राम राम जी। आज सुनावांगे भी हम एक कहानी। कहानी बहुत जबरदस्त है। बाण भाई की कहानी है। और देखियो किस तरह भाई इतनी प्यारी बाण का खून क्यों कर पी जावे हैं। तो पूरी कहानी देखियो भी एंड तक। बेरा लागा अपने भी कहानी में क्या होया। तो एक बार एक गांव में एक परिवार हुआ है। उसमें भी 7 बेटे हुए हैं और एक बेटी हुआ है। और वह थोड़े से सियाने हुए हैं जिसे, तो उनके माँ बाबू मर जावे हैं। माँ बाबू मर जावे हैं तो भाई अपने माँ बाप के मरण के बाद भाई बड़का पे सारी जिम्मेवारी आएगी। देखो इतने माँ बाप जीवे हैं, इतने कितने भी बड़े हो जाओ वह बड़के माने जावे हैं और माँ बाप ना तो वह बड़के लागे हैं। और पहले हाँ बहुत साल पहले की बात है ये। तो पहले भाई शिकार सुकुर करके लिया कर दे जंगला मत है भाई। जिस तरह भाई जानवर जुनूना न मार लिया कर दे और फिर उनका ही मांस पका पकू के नए भोजन बना कर दे और खाया कर दे। तो क्या कर लगे भाई उनका माँ बाप के जान के बाद भाई सातों भाई अपने जंगल में चले जावे शिकार करके ले आवे और आके ना अपना भाई अपनी बाण ने दे दे। बाण भाई उसे नाची डाल सुथरी डाल अपना बनावे और सारे बाण भाई खा पी के अपना बढ़िया डाल जिंदगी बिताने लग गए। तो काफी दिन हो गए जंगल में भाई जाते जाते शिकार खेल दे। तो एक बार के वह जंगल में जावे हैं तो उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता जंगल में। सारा जंगल में हांडिया हुआ सातू के सातू, पर उन्हें कोई भी मतलब जानवर नहीं मिलता। तो ये भूख तो मिटानी थी। वह अपना भाई रास्ते में साग लिया वहाँ और आके अपनी बेबे ने कहा है बेबे आज वो तो को नहीं पाया मान ले शिकार को नहीं पाया अरे वो साग बना ले। वह अपने भाई दांत गेल सारे साग ने उन्हें काटने लग है। तो उसकी उंगली कट जे है और वह भाई जिस तरह भाई जाए हुआ है शिकार खेलन खातर। तो उंगली कट दे और उसकी उंगली में तो खून निकल आवे है। खून निकल जाए तो वह एकदम अपने भैया की मारी भाई, क्योंकि भैया की वह घड़ी लाडली थी, बहुत ज्यादा लाडली थी भैया की। एक ही बाण थी 7 भैया में। तो वह सोचा है कि ले इस खून अपनी चुन्नी का पूंछ दूं अरे जे मेरे भाई देख लेंगे ना मेरी अंगड़ी ने उन पर तो सैन्य कौन हो, वो तो बहुत दुखी होंगे। फिर उन्हें सोचा चुन्नी का पूंजेगी तो चुन्नी दिखेगी उन्हें। फिर वह सोची चल दीवार का पूंज दूं। फिर उन्हें सोचा दीवार भी देखेंगे वह अपने नुए भाई टोंदी हांडे गई भाई कितने न कितने मैं साफ करूँ खून ने। तो फिर उसके केजी में आई भाई किते भी उसके दिमाग में नुए आई गई है भाई चाहे मैं किते भी पूंजू मेरे भैया की नजर जा सके और मेरे भाई दुखी हो सके हैं। तो वह क्या करे है भाई जिसा साग काटा है नी उस साग के लिए पहुंच दे उस खून ने वो उसमें जान देवा है जितना भी जावे है साग के में ही चला जावा है वो खून। और वो भाई इतना भी खून भी बंद हो जाए और फिर अपने वह साग बना दे बढ़िया डाल साग रोटी बना के और सारे बाण भाई भोजन करने बैठ जाए भाई। सारे भाई नुको भाई आज तक ऐसा साग नहीं खा भाई, इसमें तो गुणा स्वाद है इस साग में, तो गुणा स्वाद है इस साग में। तो अपना भी सारे बाण भाई खा लिया भोजन और बस उस साग का स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं भाई। इतना स्वाद उस साग कुकर बन रहा था उस बार बार उस साग का स्वाद याद आ उनका। तो अगले दिन भाई फिर जंगल में चले जावे हैं वो शिकार खेलन खातर। अगले दिन भाई हांडे जावे हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। और पेड़ के नीचे बैठ के न एक बड़ा भाई को है भाई मैं तो साग का स्वाद भूले नहीं पा रहा तारे भी नुए हो रह के। मैं बोली हाँ भाई बोला पता नहीं बेबे ने क्या डाला था साग में और ऐसा साग आज अलग जिंदगी में खाया नहीं इतना स्वाद साग। बोला पूछा के भाई करा जाए के न क्या डाला था उसने उसमें। अपना भी श्याम हो जावे और अपना घर आ जावे हमें और अपनी बेबे तो पूछे बोला बेबे तने साग में क्या डाला था नो बता। वह बोली भाई कुछ नहीं मैं तो और
दिना बनाया कर दी, उसी तरह मैंने आज बनाया था साग, और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं। तो बोले ना बेबे कुछ तो तूने इसमें डाल रखा था, और बता जरूर। उसने सोची बताना तो नहीं चाहती वह, अगर भाई दुखी होंगे ये, पर उसने सोची भाई गणी जिद कर रहे हैं, तो उसने बता दिया भाई मेरी नूर नु आंगली कट गई थी, साग काट दिया ने, और वो खून मैंने इस साग में जान दिया। अच्छा हाँ बोला बेबे साग तो बहुत स्वाद था। तो दिमाग में फतूर मच गया सारे भैया के, इतनी लाडली कोडली बाण, और सारे भैया के दिमाग में फतूर जाग गया, फतूर जाग गया। तो अगले दिन शिकार खेलन गए, और अपना आपस में बात कर लगे, बोला भाई बाण ने ना थोड़ा सा खून डाला था साग में, वो इतना स्वाद साग था, अगर बाण का मांस खावा पा बेबे का तो कितना स्वाद होगा। तो वो भाई फतूर दिमाग में बैठ गया, भाई कुछ न कुछ अपन करना पड़ेगा। और जो छोटा भाई था सारा में 7वें नंबर वाला, उसके दिमाग में यह बात को नहीं बैठी। वो बोला भाई ये तो बहुत गलत कर रही है, भाई इतनी लाडली कोडली बेबे हमारी, और भाई सारा काम करे पावे, उसने ये मारेंगे। तो उसने एक दो भाई कहा भाई ये तो गलत है, तो बोले भाई चुप रहिए तू, और रात ने भी मारा गया हमें। वो अपना भाई चुप रहा। उन्हें एक टीले पे वो पहला भाई वो बनाया करते, जिस तरह भी उन्हें मचान भी कह दें, भाई उसने जोंडा भी कह दें, जिस पे बैठ के खड़े होके न मतलब वो चिड़िया चड़िया नटाया कर दे, तो वो बढ़ा दिया। और सारे ने सलाह मिला दी भाई तड़के बेबी ने लियावांगे, और आड़े ही मार के न, और फिर उसका मांस खावांगे। अपना भाई आगे घर आके बोले बोला बेबी तेरे खातर ना हम एक छोरा देख के आए, हाँ एक लड़का देखा तेरे खातर है, और तेरी शादी करांगे हमें, और तू भी तड़के मार गए सज सवर के तुम्हारे साथ चलिए, और वहाँ फिर उस लड़के के गांव में चलेंगे। वह भी खुश होगी शादी के नाम पे। और सवेरे वह अपने वक्ते थे अपने भी खाना पीना बना के, और तैयार तूर होके नर अपने वह अपने भैया के साथ चाल पड़ी। भाई उसने अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। तो काफ़ी देर होगी चलते चलते, वह कदे भाई चल ही नहीं थी पैदल, तो वह थक गई। बोला भाई मैं तो थक गई, और कितनी दूर रहेगी मेरी ससुराल। बोला बेबे वो दिखन लग गया जोंडा वो मचान, एक भाई वो दिखन लग रहा वह तेरी ससुराल है। तो भाई वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए तो बोले भाई इस पर चढ़ जा तू, और बेबे नून लखा, और तेरी ससुराल दिखेगी तने। वो अपना भाई उस पर चढ़ा दी, और बोले एक भाई ने 6 भाई आते आज्ञा दे दी, एक भाई इसने रस्सियाँ गेला बांध दो। वह बोली भाई क्या कर रहे होता मैं। बोला बेबे हम तो उससे जो साग खाया था उसके स्वाद ने नहीं भूल पा रहे, तेरा खून थोड़ा सा पड़ रहा था उसमें, और वो साग इतना स्वाद बन रहा था, और जितना हम काट के न सारी न खावांगे तो तेरा मांस कितना स्वाद होगा। वह एक दो तो भाई उसने बेचारी ना हाथ पाँव जोड़े, एक भाई ईसा ना करो तम, तो वह नहीं माने, बोले ना बेबे खावांगे तो नाम। छोटे भाई ने फिर भी कहा भाई रहने दो तम बकस दो इसने, तो को नहीं माने, बोला तू चुप रहे भाई ना तन्ने भी मारेंगे। तो बड़ा भाई बांध बूंद दी। ये 6 भाई आ गए, 7वां भाई की कोई ना पर बसाई, और अपनी जान बोला बचाने खातर अपना कौन बोलिया। वो पहला भाई बड़ा भाई का नंबर आया, भाई तीर इस तरह तीर मारना है भाई इसकी छाती में को लिकड़ जावे, और एक के तीर में या खत्म हो जावे। तो वह अपना भाई उन्हें वो तीर छोड़ने लग गया। तो वह बेबे ने गाना शुरू कर दिया, एक बोला बिंदो बिंदो रे वीर मेरी छाती ने, पीलो पीलो रे खून मेरी छाती का। अपना भगवान ने याद करने लगी। तो अपना ऊँ तो उसका निशाना भाई अचूक था, मतलब सीधा लग गया करदा, पर उधन भगवान की दया है उसका निशाना चूक गया। और यो एक रखा था भाई एक एक तीर चलाना है, क्योंकि सारा का निशाना चूक था। रोज शिकार करना था उन्हें, तो रोज उनकी तो देखो आदत बन रही थी, और सीधा निशाना था उनका। वो बोला भाई मेरा तो निशाना चूक गया।
तो अगला भाई तो बोला भाई तू ट्राई कर अपना भाई, जिस तरह भाई सारे निशाने चुक दे गए और वो ये गाना शुरू कर दे। फिर अपना गाय गई। तो भाई सातवां भाई की बारी आएगी। सातवां भाई तो बोले भाई तने एक तीर में मारनी है और या जा ना मरी नहीं तो तने खत्म कराएंगे हम। तो उन्हें सोची भाई कर चल देखी जागी तू ये मर्जी इसका तो अच्छा मना इसका तीर नहीं मारना। उसने भी भगवान ते प्रार्थना करी बेबे ने सच्चे मन ते और वो एक गाना गान लगी भाई सीधा मार दे रे तीर लक्ष्य बना ले मेरी छाती का। तो उसने भाई भगवान तो प्रार्थना करी अभी मेरे भाई की जान बचा ले और मेरा तो वो भी जानी है वो भी जानी है ना तो इसने मारेंगे ये। अपने भाई छोटे भाई का जो सा नहीं मारना चाहो था उसका तीर उसके छाती में सीधा लग गया। सीधा लग गया तो थोड़ी बार तड़पके ने और उसने अपने प्राण दे दिए। प्राण दे दिए तो खुश हो गए भाई सारे भाई खुश हो गए। तो उसकी बोटी बोटी काट दी और बोटी बोटी काट के ने और वह भोजन पकाना शुरू करने लग गए। उस छोटे भाई तो बोले भाई तू लकड़ी लुकड़ी ले आ और भाई भोजन पकावांगे। वो अपने भी लकड़ी ले चला गया। तो वहाँ पास में एक तालाब था। वो बोला भाई मेरे पे तो बाण का मांस को नहीं खाया जावे। वो 2-4 मछली ले आया और केकड़े काकड़े भी चुग लाया। अगर भाई मेरे पे तो नहीं खाया जावे। उसने अपने भाई पकाने लग गए। उसने वो जिस तरह बाण का मांस पकावे थे उसने वह मछली नीचे आग में दे दी। वो केकड़े काकड़े भी अपनी भूख तो मिठानी थी। और फिर अपना भाई वो पक गया और वह केला के पत्ते पे अपना भाई चावल और वो बाण का मांस परोस दिया। और उस भाई ने छोटे भाई ने पहले ही उड़ा खड्डा कर लिया केले के पत्ते तले है तो भाई मैं तो नहीं खा सकता अपनी बाण का मांस। और वो मछली आराम तक काट के और उड़े पास में धर ली उसने। अपने उसका नंबर आया उसने क्या कराया अपने वो केले का पत्ता नूका नू पलट दिया और उस खड्डे में चला गया वो बाण का जो मांस उसके आगे गला था। और अपना मछली वगैरह खा के उसने अपनी भूख मिटा ली। खा पी के तरपत हो गए और कुछ खुश हो गए भाई सारे भाई छऊ के छऊ भाई आज वर्गा भोजन नहीं करा भाई। बाण का मांस तो वाकई में बहुत स्वाद था और बहुत टेस्टी था। और देखो भाई वह बाण उन्हें कितनी प्यारी थी वह जानते भी प्यारी थी उन्हें। लेकिन जब अब बुद्धि फिर है ना नू नहीं बेरा लगता कोड़ में फिर जाए अपना आपा नू नहीं बेरा के बेरा अपने ही घर में अपनी मौत हो कि बेरा अपने घर का ही बंदा कोड़ में दुश्मन बन जावे। तो फिर अपना भाई खा पी के न जी उड़ छोटा भाई तो बोले भाई तू सफाई सफाई कर दे आड़े की हैं हड्डी उड्डी बच रही हैं जो भी हैं। तो उसने क्या कराया भाई सारा अपना कुछ तो उसमें पहले था खड्डा में मांस वो सारी हड्डी उड्डी चुक के और उसने उस खड्डा में डाल दी। और उस खड्डा में डाल के और उसने ऊपर माटी वो कर दी लगा दी माटी लगा दी। तो अपने भाई चले गए तो ओड़े एक बांस जा में आया उस जगह पे बांस जा में आया। तो बासा का ओड़ा भाई झुंड बन गया। कुछ दिन बाद पूरा पूरा झुंड हो गया बासा का काफी बड़ा हो गया झुंड। तो एक दिन एक साधु महाराज ओडे को जान लाग रहे थे और साधु महाराज ने सोची है कि भाई तू पेड़ बासा का चोखा झुंड है और इसके पीछे तू अपना भाई लैट्रिन वगैरह जाया। उसका भाई लैट्रिन का विश्वास हो गया। वो जी सा लैट्रिन कर उसके झुंड की ओट में बैठा बांस की ओट में। तो भाई आवाज आई बांस में तय एक बाबा दुर्गंध आ रही है बाबा बांस आ रही है बाबा यहाँ से उठ जाओ। तो उसने चुगरदा देखा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है और यह आवाज़ कितना हुआ है। तो बाबा ने सोची भाई कोई यहाँ तो भाई कोई अच्छी आत्मा वास कर रही है। और उसने भाई अपने वहाँ तो अपनी जो कराया था सफाई सफाई करके और अपने हाथ धो के उसने सोची भाई सूतरा बांस खड़ा है उसमें तो उन्हें एक बांस की पोरी काट ली और उसमें उसने बांसड़ी बना ली। उस बांस की बांसड़ी बना ली और वह बांसड़ी इतनी बड़ी आवाज है
और बाबा ने भाई जावे किसी किसी के घर और बांसुरी बजावे और बांसुरी की धुन सुन के लोग उसने अच्छी भिक्षा देवा भाई, बहुत बढ़िया बांसुरी बजावा बाबा। तो वो भाई चलदा 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 तो उन भैया के घर क्यों नहीं पहुंच जे है, और इतने दिन तक उन भैया का ब्याह हो जावा सारे का छया का, और वो सातवां भाई कवारा रह जावा है, सातों भैया छह भैया का बहू आ जावा है। और वो बाबा भाई ज्यादा ज्यादा उन छह भैया के घर में चला जावा है, पहले बड़े के घर जावा है। तो वो बांसुरी जिसी बजानी शुरू करे है, बांसुरी में तो आवाज आवा है एक मत बाजो ये बांसुरी मेरे भाई का घर, अरियो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वह भाई बांसुरी में तो आवाज आवा है और वो भाई सुन ले है, उसको नू हो जावा है भाई या तो पोल खोल लगा कुछ ना कुछ पंगा है। वो अच्छे भाई के घर में नूहे बाजा बांसुरी, नूहे बाजा तो फिर वो भाई सारे नूहे बजा दे उसने ले दे के। तो फिर सातवें भाई के छोटे भाई के घर आ जावा हो, भाभी इस तरह बांसुरी में तो लड़की लिकड़ी है और सारा काम करगी। बोला अच्छा, बोला तू नू करिए काल ने फिर लुकिए, और जिसी का छोरी बांसुरी में तो निकला तू उस बांसुरी ने आग में गिर दिए, और उस छोरी पे गंगा जल तैयार रखिए, उस छोरी पे गंगा जल गिर दिए। बोला ठीक है। उसने भाई लुक गया वो। अगले दिन उन्होंने उठा के बांसुरी और आग में गिर दी, और उस लड़की पे गंगा जल गिर दिया। गंगा जल गिर दे वाला लड़की उसके बाण के रूप में आएगी, उसके बाण के रूप में आएगी। तो ये उन्होंने देखा भैया तो तेरी बाणे है, वो बोला बेबे तू कुकर है। तो उसने भाई फिर सारी बात बताई, इस तरह मतलब होया सारा किस्सा। तो वही फिर वो दोनों बाण भाई अपने हंसी खुशी रहने लग गए। और वह उन भाइयों के कदे नहीं गई, और अपने वो दोनों भाई सारे आए, फिर उन्हें देखा भी बेबे नूर होगी। तो भाई सारे ने उसकी भाभी कहने लगी, भाभी बढ़िया थी एक भाई, तुमने जो भूल करी है भगवान ने फिर भी यह तारे घर भेज दी, तो तुम इसके पार पकड़ लो, इस पर माफी मांग लो, और आगत मान ले कोई भी बुरा कर्म करने की कसम खा लो भाई, आज के बाद कोई भाई आदमी तो के किसी जी जानवर ने भी नहीं मारांगे, किसी की हत्या नहीं करांगे, या कसम खा लो अपनी बाण दो रहे, वह तुमने माफ कर देगी, वह बहुत बड़ा दिलाड़ी है और वह तरता बहुत ज्यादा प्यार करे है। तो भाई सारी भाई भाभी सारे इकट्ठे होके और उस छोरी दौरा आकर उसके पाप पकड़ने लग गए। बोला बेबे हमारे पास बहुत बड़ी गलती होगी, और तू तो हमारे दिल का टुकड़ा थी, बस टाइम था बेबे मेरा नहीं चुप करके, और हमारे पास जो यह गलती हुई, बाकी बेबे हमने माफ कर दे। आज के बाद मानस तो के हम किसी छोटे से जी जानवर ने भी नहीं मारांगे, किसी की हत्या नहीं करांगे, पर एक बार तू हमने माफ कर दे। तो भाई बाण ने सारे भाई माफ कर दिए, और सारे बाण भाई हंसी खुशी से फिर रहने लग गए, जीवन उतारने लग गए। और अपने टेम आन पर छोरा देखिए कोई सुथरा सा बेबे की शादी कर दी, और खूब मजे से रहने लग गए। और वही किसी लगी अपना कहानी या जरूर बताइयो। धन्यवाद।